वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एज यूजुअल फिर से मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जयंत द्विवेदी। मैं आपके लिए फिर से एक नया लेकर के आया हूँ टॉपिक, जो कि क्लास 12th का है। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में से पहले मैंने आपको लास्ट जो 2 वीडियो बनाए थे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने सभी मेथड डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप मेरे लास्ट 2 वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। राइट, ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के जो एडवांस मोड हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा एडवांस है। रेदर देन आपसे मैं ये कहना चाहूँगा ये सबसे एडवांस है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आया, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। उसके बाद प्रॉपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर जैसे फॉर्मेशन हुए, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और दोनों ही ऑर्गेनिज्म मिलकर के मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में ये दोनों स्ट्रक्चर अवेलेबल हो सकते हैं। देयर आर फेयर एनफ चांसेस। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम आप हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, और इस तरह के प्लांट्स में और बाकी के ऑर्गेनिज्म में इनको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। नॉर्मली इसके लिए एनिमल्स में हम हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज करते हैं। इन जनरल क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? डायोसियस मीन्स होता है मेल और फीमेल इंडिविजुअल दोनों ही अलग अलग होंगे, ये एक साथ नहीं होंगे। मेल पार्टनर अलग होगा और फीमेल पार्टनर अलग होगा, चाहे ये बात प्लांट की जाए और चाहे ये बात एनिमल की जाए। लेकिन अगर मैं बात एनिमल्स की करूं तो एनिमल्स में भी डायोसियस मेल या फीमेल अलग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं प्लांट में भी और एनिमल में भी जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह के सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। अगर ये बात एनिमल की है तो एनिमल में हर्माफ्रोडाइट, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट नॉर्मली एनिमल्स के लिए हम हर्माफ्रोडाइट टर्म का यूज करते हैं और प्लांट के लिए बाइसेक्सुअल का यूज करते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मेल पार्ट और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ अवेलेबल होता है। ये दोनों, ये जो आपका ये वाला पार्ट है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर फीमेल के लिए हम वीनस मिरर का यूज करते हैं और मेल के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं जो कि शील्ड और स्पीयर है। इसके बारे में कभी डिस्कशन करेंगे जब मैं आपको 11th क्लास के वीडियो में फैमिलीज पढ़ा रहूँगा, तब मैं आपको कोइन सिंबल के बारे में डिस्कशन करूँगा। आइए तो आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले प्री रिक्विसाइट कंडीशन क्या होती है, मतलब सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज क्या होती है कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल दो तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं। इनकी सोमेटिक बॉडी होती है, ये जनरली डिप्लॉयड होते हैं। सो ये हमारे डिप्लॉयड होते हैं, मतलब ये 2n होते हैं। इनमें क्रोमोसोम के 2 सेट पाए जाते हैं। इनके अंदर होता क्या है कि इनके अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस का मतलब क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है कि जिसमें यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, तो ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होते हैं। तो यहां पर मियोसिस होने के बाद गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट हमेशा आपके हैप्लॉयड होते हैं और ये हैप्लॉयड गैमीट मतलब एन गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद गैमीट 2 तरह के बनते हैं, एक आपके मेल गैमीट और दूसरे फीमेल गैमीट। तो मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ये 2 तरह के गैमीट के फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद फिर आते हैं
मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही फॉर्मेशन हो जाते हैं। मेल और फीमेल गैमीट बनने के बाद दोनों ही गैमीट आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, ये भी आपका हैप्लॉइड है, ये भी आपका हैप्लॉइड है। जब दोनों ही गैमीट फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद फिर से डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से डबल हो जाते हैं। तो देखिए, मेन ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल थे, उनके अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन्स में मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद मतलब रिडक्शन डिवीजन हुआ, जिससे नंबर ऑफ गैमीट फिर से अलग अलग हो गए और उसके बाद गैमीट फिर से फ्यूज हो गए। इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? जब गैमीट आपस में मिल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टर्म सिनगैमी भी यूज किया जाता है और इसी को हम, इस प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस या सिनगैमी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें हम एम्फीमिक्सिस या सिनगैमी कहते हैं। इस टर्म को आप ध्यान में रखेंगे, बार बार ये टर्म आपको यूज किया जाएगा। बहुत सारे हम फाइलम में पढ़ेंगे, बहुत सारे हम क्लासेस में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल दोनों में, जिनमें हम बार बार बात करते हैं एम्फीमिक्सिस या सिनगैमी। एम्फीमिक्सिस या सिनगैमी की जब भी बात की जाए तो आप समझिए दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एम्फीमिक्सिस होने के बाद फिर से इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस मतलब जिसमें कि एक 2n सेल दूसरे 2n सेल में डिवाइड हो जाती है, 2 2n सेल में डिवाइड हो जाती है और फिर से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर था। अब देखिए, यहां पर आगे एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। ये सिनगैमी वाली जो प्रोसेस है, जब भी गैमीट फ्यूज करते हैं, जब गैमीट का फ्यूजन होता है, तो गैमीट के फ्यूजन के टाइम पे गैमीट फ्यूजन, तो गैमीट जब भी फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले गैमीट में फ्यूज क्या होता है? गैमीट के फ्यूजन में सबसे पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। मतलब कि ये आपका एक एग हो गया, एग की ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये इसका प्रोटोप्लाज्म है, जिसे आप साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म के साथ में स्पर्म फ्यूज करता है, स्पर्म में भी ये स्पर्म की न्यूक्लियस हो गई और ये स्पर्म का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है? दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होती है। इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है और जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं फ्यूज हुई, तो हम इसे क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यही सिनगैमी की प्रोसेस है, जिसमें कि इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो ये प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी के बाद, ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी हुई, उसके बाद क्या होता है? दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गई। न्यूक्लियस के फ्यूज होने को हम कहते हैं कैरियोगैमी। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, फिर हम कैरियोगैमी कहते हैं। तो यहां पर सिनगैमी या एम्फीमिक्सिस वाली प्रोसेस में जो साथ में प्रोसेस होती है, वो दो प्रोसेस यहां पे छिपी हुई हैं, जिसको कि हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं और बाद में कैरियोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी में प्लाज्मा फ्यूज, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है और कैरियोगैमी में न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती है और फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होती हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेप होते हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए कई सारे स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कितने स्टेप में पढ़ सकते हैं? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। जब मैं आपसे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बात करता हूं, फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो फ्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं? फर्टिलाइज होने के पहले गैमीट का डेवलपमेंट होना, जिसमें गैमीट डेवलप होते हैं और गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट बनते हैं, गोनट्स डेवलप होते हैं। मतलब अगर मेल की बात की जाए तो उसमें टेस्टिस डेवलप होते हैं, अगर प्लांट की मैं बात करूं तो उसमें स्टेमन डेवलप होते हैं, अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में एनिमल्स में ओवरी डेवलप होती है, और अगर मैं प्लांट की बात करूं तो गाइनोसियम डेवलप होता है, मतलब ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के प्रोसेस को प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? दोनों में गैमीट बन जाते हैं, गैमीट ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गैमीट जाते हैं और फिर आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलकर के फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाने के बाद अब दोबारा फिर से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट डेवलप होता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इन तीनों ही चेंजेस को मैं आपको आगे आने वाले अपने वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैं थोड़ी सी कुछ बातें और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन पर या पर्टिकुलर कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अगर बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स पर्टिकुलर एक कोल्ड वेदर में रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर डॉग्स की बात की जाए या बाकी एनिमल्स की बात की जाए, वो सीजनल ब्रीडर हैं। तो वो ब्रीडर ऐसे एनिमल्स जो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ब्रीड करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने संतानों को जन्म देते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग सीजनल ब्रीडर कहते हैं। सीजनल ब्रीडर, तो सीजनल ब्रीडर वो होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरे वो होते हैं जैसे ह्यूमंस होते हैं, उनके लिए कोई पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन या सीजन नहीं होता। ऐसे एनिमल्स को हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इनमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस या गैमीट का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, विंटर में या समर्स में। पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, पर्टिकुलर लाइट पीरियड चाहिए होता है, उनमें होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लावर कब खिलते हैं, वो कोल्ड सीजन में खिलते हैं इंडिया में। तो अब क्या है, वो सीजनल ब्रीडर हैं, पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। ह्यूमंस या बाकी के जितने एनिमल होते हैं उनके लिए कोई सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर ज्यादा ऑफस्प्रिंग या संतानें पैदा करने की क्षमता या कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन सीजनल ब्रीडर जो होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर पाते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो एक और बात, फीमेल्स में कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट होता है। अब फीमेल की डेवलपमेंट बात करूं तो मेल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, या अगर मैं बात करूं प्लांट की तो वहां पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल में दो तरह के जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स। अब नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट्स वो हैं जो मंकी के फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं, राइट। जैसे बुफेलो हो गया, ऑक्स हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, ये नॉन प्राइमेट हैं। इनमें जो फीमेल्स होती हैं जैसे काऊ या बुफेलो, इनके अंदर एक साइकिल चलती है, जिस साइकिल में एग प्रोड्यूस होता है, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल। तो ओस्ट्रस साइकिल क्या होती है? ओस्ट्रस साइकिल में मेल या ओस्ट्रस साइकिल में नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, एग रिलीज होता है, इसको हम ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और दूसरे जो मंकी के फैमिली के मेंबर हैं जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं, प्राइमेट्स में हम आ पाते हैं, इन्हीं में ओरंगुटैंग, चिंपांजी, गोरिल्ला, मंकी, सभी तरह के मंकीज आते हैं, वो प्राइमेट्स होते हैं। उनके अंदर, उनके फीमेल्स के अंदर वही साइकिल चलती है जो ह्यूमंस के फीमेल के अंदर चलती है, जिन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल में डिफरेंस होती है, मेल में कोई डिफरेंस नहीं होता। मेल्स की अगर बात की जाए, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस हम कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कहते हैं। ये स्पर्म का फॉर्मेशन मेल और फीमेल, ये स्पर्म का फॉर्मेशन मेल्स में अगर बात की जाए प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स में या बाकी ऑर्गेनिज्म में बात की जाए, सब में सिमिलर होती है, बट डिफरेंस सिर्फ फीमेल में होता है, राइट। ये एक ब्रॉड डिस्कशन था हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपको फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन बाकी लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आपसे अभी मैं गुड बाय कहता हूं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, जिसमें गैमेटोजेनेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और इसको देखते रहिए और बाकी लोगों तक शेयर करते हैं। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।